जय हिंद मेरे साथियों। ठीक है, सर्वप्रथम आप लोगों के हम वहाँ से टॉपिक सिखाते हैं जहाँ पर आप लोग सोचे भी नहीं। ठीक है, एक बात बताना आप लोग कि आप लोगों का मातृभाषा क्या है? हिंदी। हिंदी। कौन सी? हिंदी। और मातृभाषा को इंग्लिश में हम बोलते हैं मदर टंग। क्या बोलते हैं जी? मदर टंग। ठीक है, जिस धरती पर हम लोग जन्म लेते हैं उस धरती पर जो भी भाषा बोली जाती है वो भाषा कौन सी है? हिंदी। भोजपुरी हो सकती है, लेकिन एक ट्विस्ट आता है इसको समझने की, इसको सोचने की। आप लोग सोच के बताना कि कौन कौन सी भाषा आप लोग आसानी से बोल पाते हो? हिंदी, भोजपुरी बोल सकते हैं हम लोग। लेकिन एक बार बात की जाए तो इंग्लिश। क्या जी? इंग्लिश पूरे वर्ल्ड की भाषा है। क्या जी? पूरे वर्ल्ड में। यानी जो इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो पूरा वर्ल्ड में बोला जाता है, यानी पूरे संसार में लगभग बोली जाती है। समझ में आ रही है बातें? तो इसलिए कहीं ना कहीं हमको इंग्लिश सीखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या हो जाता है जी? बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब आप लोग वो वर्ड सुने होंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन। क्या जी? ट्रांसलेशन। आपको ये बताना है ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? आप बोलोगे हिंदी को इंग्लिश। ठीक है, कि हिंदी को इंग्लिश में बोलना ट्रांसलेशन कहलाता है। लेकिन हम क्या बोले? इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन की हमने बात नहीं हो जाता। इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन का मतलब ये होगा कि कोई भी अदर भाषा के वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की प्रक्रिया को इंग्लिश ट्रांसलेशन हम लोग बोलेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन का कोई हिंदी पूछेगा तो वो आधा बनना है जी भाषा बदलाव। क्या जी? भाषा बदलाव, यानी किसी भी भाषा को दूसरे भाषा में बदल देना ट्रांसलेशन कहलाता है। जैसे भोजपुरी में क्या जी ते कहाँ जाता है होता है, तो हिंदी में क्या बोल सकते हैं? तुम कहाँ जा रहे हो, इस तरह से बोल सकते हैं। तो किसी बदलाव को हम लोग क्या जी ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आएगा? अब ट्रांसलेशन में सबसे पहले आप लोगों को वर्ड तो पता ही होगा, ही सी इट नेम से गुड बैड वेरी फास्ट, इस तरह के तो वर्ड सबको आता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं? वर्ड मीनिंग्स। क्या बोलते हैं? वर्ड मीनिंग। लेकिन इसके अलावा सेंटेंस यानी वाक्य। क्या जी? सेंटेंस यानी वाक्य। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसको हम लोग बोल के, वो सिर्फ वर्ड को बोल के, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं जी? उस चीज को अपना सकते हैं, किसी के जगह पर काम चला सकते हैं। जैसे गुड, वेरी गुड। ठीक है, यानी जो यह है बहुत अच्छा है। लेकिन ये तो है बोल सकते हैं जी कि तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, तो यू आर अ गुड पर्सन। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, इसके लिए वो सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना जी। तो उस सेंटेंस बनाने के लिए यानी वाक्य बनाने के लिए, तो वाक्य में सबसे पहले फॉर्मूला होता है जी। कोई भी वाक्य बनता है इंग्लिश में तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या जी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब प्लस में ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। क्या आता है जी? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ब। तो अब इंग्लिश में मुख्य रूप से सब्जेक्ट होता है तो क्या क्या होता है? सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? सब्जेक्ट। क्या समझेंगे? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के नाम पर इंग्लिश में क्या क्या लगते हैं? तो जैसे माई, ठीक है, माई यानी मेरा, आई मैं, ठीक है, दिस या, दैट वह, कहाँ लगेगा? लगेगा। तो जब कोई वस्तु रहेगा तो वहाँ दैट लगेगा। क्या लगेगा जी? दैट, ही, वह, कहाँ पे? पुल्लिंग, पुल्लिंग में, यानी पुरुष होगा तो वहाँ ही लगेगा। लेकिन सी कहाँ पे? किसके लिए? किसके लिए? के लिए। आगे जी ये दो। क्या जी? ये दो। दोज ये दो। आगे है दे, दोज। क्या जी? वे या आगे है दे, यानी वे सब। क्या जी? वे
व्यक्ति के लिए, किसके लिए? व्यक्ति के लिए। दो जाएगा व्यक्ति के लिए, लेकिन दे रहेगा वस्तु के लिए। आगे यू मतलब क्या होता है? आप लोग, क्या होगा? आप लोग, तुम या तुम लोग। वी मतलब हम लोग। ये होते हैं तो सब्जेक्ट, क्या होते हैं? अब ये जब सब्जेक्ट बीत जाता है तो हेल्पिंग वर्ब को ही आप लोगों को क्या बना दिया जाता है? चैप्टर्स। क्या बनता है? चैप्टर्स। जैसे यूज ऑफ इज एम आर, यूज ऑफ वाज वॉज, यूज ऑफ हैज हैव हैड, यूज ऑफ कैन कुड शुड होता है। ये सब जितने भी हैं ये सब क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी जो सब क्या जी वाक्यों को बनाने में मदद करे हुए हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब जो सेंटेंस में बच जाता है उसको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कहा जाता है। अब फर्स्ट टॉपिक हम बोलेंगे यूज ऑफ इज एम आर। क्या जी? ऑफ इज एम आर। इसका कौन सा वर्जन लेंगे जी? अफर्मेटिव। क्या जी? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो सबसे पहले यूज ऑफ इज एम आर का हम लोग पहचान समझेंगे। क्या समझेंगे जी? पहचान। तो पहचान का मतलब होता है कि वो चीज जो हिंदी में लिखा है, जो वाक्य उसके लास्ट में क्या आता है वो पहचान कहलाता है। क्या कहलाता है? पहचान। जैसे है, इसका पहचान क्या है? है, हो और हूँ। क्या जी? है, हो और हूँ। यह जो तीन है किसका है? यूज ऑफ इज एम आर का क्या है? पहचान। ये जो ये सेंटेंस है इज एम आर का, ये वो सेंटेंस है। इज एम आर के फॉर्मूला को हमको बना देना है। इसका फॉर्मूला बनाना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस में ऑब्जेक्ट, यही तो होगा फॉर्मूला। और इस फॉर्मूला को सबसे पहले देखेंगे इज एम आर। इज एम आर किसके साथ लगता है? तो आई के साथ एम, एम लगता है आई के साथ। किसके साथ जी? आई के साथ। इज लगेगा दिस दैट ही सी इट के साथ। किसके साथ जी? और नाम के साथ। किसके साथ? नाम के साथ। आगे देखना दीज, दोज, दे, यू और वी, इन सब के साथ क्या लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम लोग बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग बताओ क्या बना लिया जा सकता है? सपोज है कि सबसे पहले आई से स्टार्ट किए जाए। मैं, क्या जी? मैं विद्यार्थी हूँ। क्या जी? विद्यार्थी। इसको क्या बोलोगे? मैं है तो सब्जेक्ट में मैं के लिए आई लगेगी जी, हूँ के लिए आई के साथ क्या लगेगा? एम। और विद्यार्थी आई एम ए स्टूडेंट या आई एम नॉट ए स्टूडेंट, यहाँ पर ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। और नहीं भी करोगे तो कोई गलत नहीं है। दूसरा क्या जी? क्या है? यह से, यह मोहन है, बना सकते हैं। यह मोहन है, क्या बनेगा? दिस इज मोहन। दिस इज मोहन। क्या जी? वस्तु से। ठीक है, तो वह खर्चा है, वह खर्चा है, खर्चा है क्या होगा? तो इसको क्या होगा जी? हो जाएगा। इसके अलावा ही से वह शिक्षक है, क्या कर सकते हैं? वह
होली में रोलिए